अगर आप होम लोन को बहुत जल्द ख़त्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे होम लोन के ऊपर कम से कम ब्याज लगे, तो मुझे क्या करना चाहिए? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई भी लोन रिपे करना चाहते हैं, तो उसको किस तरह से रिपे करना चाहिए, जल्दी से जल्दी रिपे करने से आपको क्या फ़ायदा होगा। जब आप बैंक जाते हैं लोन लेने के लिए, तो आपका लोन कैसे आपको डिसाइड होता है, कितना आपको लोन मिलेगा, कितना आपका रेट ऑफ़ इंटरेस्ट लगेगा, ये कैसे डिसाइड होता है? सबसे पहले आपकी सिबिल रिपोर्ट निकाली जाती है, उसका स्कोर चेक किया जाता है। जितना अच्छा आपका सिबिल का स्कोर होता है, उतना ही अच्छा आपको रेट ऑफ़ इंटरेस्ट मिलता है, उतना कम आपको ब्याज लगता है। अगर आपका सिबिल स्कोर कम है, तो फिर आपको ब्याज ज़्यादा लगेगा, आपको ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपनी सिबिल रिपोर्ट हमेशा अच्छी रखो, सिबिल का स्कोर हमेशा अच्छा रहना चाहिए। और वो अच्छा तभी रहता है जब आप अच्छे से लोन रीपे करते हैं, अर्ली रीपेमेंट करते हैं, अच्छे लोन्स को सही टाइम पे चुका पाते हैं, तभी आप उसको स्कोर को मेंटेन करेंगे, अच्छा स्कोर आपका रहेगा। तो अगर आपको कम ब्याज देना है किसी भी लोन के ऊपर, तो सबसे ज़रूरी है अपना सिबिल स्कोर मेंटेन करना और सिबिल स्कोर अपना अच्छा रखना। दूसरा ये होता है कि जो आपकी इनकम है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आपका कितना लोन मिलेगा। अगर आपकी बिज़नेस इनकम है या फिर आपकी सैलरी इनकम है, तो फिर आपकी 1 साल की आईटीआर चेक की जाती है, उसमें आपकी मंथली इनकम देखी जाती है। अब मंथली इनकम का जो आपका 60% होता है, उतना ही आप ईएमआई पे कर सकते हैं या फिर आपकी 10 लाख से ज़्यादा इनकम है एनुअल, तब आप उसमें 70% भी ईएमआई पे कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी 20,000 की इनकम है, तो फिर आप 60% यानी 12,000 ईएमआई पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 10 लाख से ऊपर एनुअल इनकम है, तब आप 70% भी ईएमआई का पे कर सकते हैं। बाकी 30 या 40% जो होता है, वो आपका टेक होम सैलरी होती है। मतलब आपको जो आपके घर के एक्सपेंसेस हैं, जो आपका मंथली एक्सपेंस है, वो चलाने के लिए, जो आपको डे टू डे लाइफ के लिए जो खर्चे चाहिए होते हैं, उसके लिए आपको ये यूज़ करना है, उसका आपने लोन नहीं लेना होता है। यही गवर्नमेंट का रूल है कि जो आपकी सैलरी है, जो इनकी इनकम है, उसका 60 या 70% ही आपको लोन लेना चाहिए, उससे ज़्यादा लोन ईएमआई के लिए नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको 20 साल का लोन 10 साल में कैसे रीपे करना है और इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि मान लीजिए आपने 50 लाख का लोन लिया हुआ है और आपका रेट ऑफ़ इंटरेस्ट जो ब्याज है वो 7.15 है, 7.15 है और आपने 20 साल के लिए लोन लिया है। तो 20 साल के लिए आपको कम से कम 46 लाख रुपए ब्याज इसके ऊपर चुकाना होगा। यानी 50 लाख के लोन पे आपको ऑलमोस्ट डबल ही चुकाना होता है। लेकिन अगर आप इस लोन को 10 सालों में रीपे कर देते हैं, जल्दी रीपे कर देते हैं, तो इससे आपका ब्याज काफ़ी बचता है। अगर आप 10 सालों में 20 साल के लोन को खत्म कर देंगे, तो आपका ब्याज आधा हो जाएगा, 46 लाख की जगह आपको 20-21 लाख रुपए ही एक्स्ट्रा ब्याज देना होगा बस। 50 लाख के ऊपर मतलब आपको 20 लाख ही देना होगा, 70 लाख रुपए टोटल रीपे करना होगा। लेकिन अगर आप इसको पूरे टेन्योर पे चलाते हैं, पूरा लंबा लोन चलाते हैं, तो फिर आपको पूरा का पूरा ब्याज भरना होगा और आपको 50 लाख के ऊपर 1 करोड़ के आस-पास रीपेमेंट करनी होगी, जो सही नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि एक तो आपको गवर्नमेंट बैंक से लोन लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक्स में क्या होता है कि अगर आप प्री पेमेंट करते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा पे करते हैं, प्रिंसिपल में पे करते हैं, तो आपका कोई चार्ज नहीं लगता, कोई हिडन चार्जेस नहीं होते, कोई प्री पेमेंट के चार्जेस नहीं होते। लेकिन प्राइवेट बैंक्स के अंदर प्री पेमेंट के चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से आपको इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलता अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हैं तो। तो हमेशा एक तो गवर्नमेंट बैंक से लोन लो और दूसरा कभी भी लोन लो तो उसको हमेशा कम टाइम में ही चुकाने की कोशिश करो। अब कम टाइम में आप कैसे चुका सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि आप हर साल 5 या 10% की ईएमआई के अंदर ग्रोथ करते चले जाएँ। जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे आप ईएमआई भी ज़्यादा से ज़्यादा रीपे करने शुरू कर दीजिए। या फिर आप ये कर सकते हैं कि हर महीने जो आप ईएमआई पे कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी 30,000 की ईएमआई है, तो उसके अंदर आप 2,000 या 4,000 या 5,000 या फिर 10,000 जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, उसके हिसाब से आप एक्स्ट्रा रीपेमेंट करना शुरू कर दीजिए। जितना भी आप एक्स्ट्रा रीपेमेंट करेंगे, वो सारा का सारा प्रिंसिपल अमाउंट में जाता है और जो मंथ एंड पे जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह जाता है, सिर्फ़ उसी पर ही ब्याज लगता है। सारे के सारे आपके जो फिक्स्ड अमाउंट है, उस पे ब्याज नहीं लगता। जो मंथ एंड पे लास्ट में अमाउंट रहेगा, उसी पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और उसी पे आपको ब्याज देना होगा। तो जितना आप एक्स्ट्रा पे करेंगे, ईएमआई से ज़्यादा पे करेंगे, वो सारा का सारा आपका प्रिंसिपल पोर्शन में जाता है और आपको ब्याज बचाने में हेल्प करता है। एक तरीका आप ये कर सकते हैं कि इकट्ठे आप एक्सेस पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कहीं से 50,000 या 1 लाख रुपीज़ आते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट आती है, तो वो आप डायरेक्ट उसके अंदर लोन में डाल सकते हैं। वो सारा का सारा पैसा आपका प्रिंसिपल में जाएगा और उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी इंटरेस्ट कम करने में। तो इससे आप अपना लोन 20 साल के में 20 साल का जो लोन है, वो 10 साल में खत्म करने की बजाय और भी जल्दी खत्म कर लेंगे अगर आप ज़्यादा पेमेंट करते हैं तो। तो लोन खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको रीपेमेंट करनी है। रीपेमेंट जल्दी करनी है, ज़्यादा अमाउंट से करनी है जिससे आपका कम से कम ब्याज लगे। लेकिन अगर आप पर रेगुलर ईएमआई पे करते जाएँगे, तो उसके अंदर दिक्कत ये आती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है गवर्नमेंट बैंक्स या प्राइवेट बैंक्स के अंदर भी वो फ्लक्चुएटिंग होता है, फ्लोटिंग होता है। तो आपका कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। उसकी वजह से आपका इंटरेस्ट की पोर्शन भी जो होता है ईएमआई के अंदर वो भी ऊपर-नीचे होता रहता है।
ईएमआई के अंदर 2 पोर्शन होते हैं, एक प्रिंसिपल, एक इंटरेस्ट का। तो अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहेगा तो इनका जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पोर्शन है वो भी चेंज होता रहता है। तो हमें हमेशा ज़्यादा रीपेमेंट करनी चाहिए, ज़्यादा ईएमआई से जित हमें हमेशा एक तो ईएमआई अपनी कम बनवानी चाहिए ताकि हमें ईएमआई को पे करने में कोई दिक्कत ना आए, और हमेशा हमें ईएमआई से ज़्यादा रीपेमेंट करनी चाहिए, जिससे हमें हमारा सिबिल स्कोर भी अच्छा होता चला जाए, रीपेमेंट रिकॉर्ड अच्छा होता चला जाए और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोन जल्दी टाइम पे रीपे होता चला जाए और हमें कम से कम ब्याज लगे। तो लोन चुकाने का सबसे अच्छा तरीका यही है, एक तो आप रीपेमेंट जल्दी करो, ज़्यादा अमाउंट की करो और जल्दी टाइम पर करो। कभी भी उसको डिले मत होने दो, रीपेमेंट को ओवरड्यू मत होने दो। ओवरड्यू होने से आपका सिबिल स्कोर बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत आएगी। हर साल जो लोन होता है वो रिन्यू भी होता है। रिन्यू होता है किस बेस पे? आपके सिबिल स्कोर के बेस पे रिन्यू होता है। हर साल आपका जो सिबिल स्कोर है वो इम्प्रूव होना चाहिए। अगर इम्प्रूव होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम लगेगा। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाएगा, अगर आप टाइम पे रीपेमेंट नहीं करोगे या कोई और लोन रीपे टाइम पे नहीं करोगे, उसकी वजह से आपका सिबिल स्कोर डाउन हो गया, तो जब आपका होम लोन हर साल रिन्यू होगा तो उसकी वजह से सिबिल स्कोर कम होने की वजह से आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा लगेगा। तो ये नहीं होता कि आपने एक बार लोन ले लिया तो फिर उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। हर साल लोन रिन्यू होता है और सिबिल स्कोर के बेस पे ही रिन्यू होता है। आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा तभी आपको अच्छा रेट मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमें कोई लोन खराब नहीं करना है जिससे हमारा सिबिल स्कोर खराब हो जाए। सिबिल स्कोर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है ब्याज बचाने के अंदर। एक तो आपका पैसा जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो, जो प्रिंसिपल में डालते हो, उससे आपका ब्याज कम होता है, और दूसरा आपका ब्याज कम होता है आपके सिबिल स्कोर से। तो हमेशा इन 2 चीज़ों का हमेशा ख़्याल रखना है कि हमें एक तो सिबिल स्कोर अच्छा रखना है, दूसरा हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है। हमेशा हमें ईएमआई से ज़्यादा पे करना चाहिए, जितना ज़्यादा आप रीपेमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपका लोन खत्म होगा, जल्दी खत्म होगा।